एपिसोड 9 में हमने देखा था कि मैडम टोरीगाई बताती है कि प्रिंस के अंदर एक अंडा है जो कि वाटर ऑफ द स्पिरिट ने उसके अंदर दिया है, और मैडम उन्हें नायुग और सागू का मतलब बताती है और साथ ही प्रिंस को बचाने के लिए वो बालसा को चेतावनी देती है, पर बालसा फिर भी उनकी बात नहीं मानती है। अब आगे हम देखते हैं कि तांडा, साया और टोया जंगलों के बीच से जा रहे होते हैं। तभी टोया बोलता है कि बालसा ने कहा था कि वो हमें काम बांटने वाली है, तो सिर्फ मैं और साया ही क्यों वापस जा रहे हैं। और तांडा बोलता है मैं इसे वापस भेजना नहीं कहूँगा, तुम लोग बस याशिरो विलेज में कुछ समय के लिए चुपके रहने वाले हो, बस इतना ही। वहाँ मेरे अंकल का घर है। बालसा तुम लोगों के लिए कभी गलत नहीं चाहती है। और टोया बोलता है मुझे पता है, पर मैं ऐसे ही नहीं बैठे रहना चाहता हूँ। हम लोग बालसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उससे हमारे लिए इतना भी प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। तभी वो चलते चलते जंगल के बाहर वाले रास्ते तक पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कुछ लोग एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी टोया बोलता है ये क्या हो रहा है, और तांडा बोलता है मुझे नहीं पता। तभी तांडा जाकर उनसे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये एक मैन हंट है, अचानक ही पैलेस से इसके लिए बुलावा आया था। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि तुमने नहीं सुना क्या, सेकंड पैलेस में आग लगने के कारण प्रिंस की डेथ हो गई थी। और तांडा बोलता है हाँ। तभी पहला आदमी बोलता है कि सुनने में आया है कि आग लगने के पीछे कनबल की एक वुमेन थी और शायद उसका नाम बालसा था। जो भी उन्होंने बताया कि तलाशी के लिए फोर्सेस इधर उधर मोबिलाइज हो रहे हैं, कल सुबह तक उसे पकड़ने के लिए हम लोग टोरिनाकी रिवर से याशिरो विलेज तक सब जगह उसे सर्च करने वाले हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी टोया दौड़कर जाता है और जंगल के बाहर देखता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग नदी के किनारे होते हुए जा रहे थे। तभी तांडा भी वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि अगर वे यहाँ से भी फार्मर्स को अपने साथ लेने लगे तो ये मैनहंट 100-200 लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर वो टोया और साया से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कुटिया में वापस जाओ और यहाँ जो भी हो रहा है उसके बारे में बालसा को बताओ। पर टोया और साया खड़े ही रहते हैं। तभी तांडा बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भी उसकी हेल्प करना चाहते थे ना। तभी टोया बोलता है हाँ, और वो साया से चलने के लिए कहता है और तांडा उनके पुराने घर की तरफ भागने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पैलेस के बाहर चागुम की मृत्यु की रिचुअल्स चल रही होती है और तभी सुगा स्टार पैलेस के अंदर जाता है और सीक्रेट चैम्बर को खोलने लगता है। और फिर वो उसके अंदर जाने लगता है और बोलता है कि ये प्राचीन किताबों का चैम्बर है, यहाँ तक कि एम्परर को भी इसके बारे में नहीं पता है। सुगा नीचे पहुंचकर एक सिलेट निकालता है जिसे देखकर वो बोलता है ये एंशिएंट योगों का स्क्रिप्ट है। वो चैम्बर अंडरग्राउंड होता है और बहुत बड़ा होता है और वो नीचे देखते हुए बोलता है कि क्या ये सारे एंशिएंट बुक्स हैं। अगले सीन में हम देखते हैं तांडा टोया और साया के घर पहुंच जाता है और वो बालसा के छुपाए हुए इनाम को निकालने लगता है। उसे देखकर वो बोलता है थैंक यू गॉड, ये अभी तक सेफ है। उसके बाद तांडा एक मकान के अंदर जाता है और बोलता है क्या कोई है यहाँ पर। तभी एक आदमी बाहर आता है और बोलता है आज मातम का दिन है, आज बिजनेस बंद है। और तांडा बोलता है मुझे माफ करिएगा, मुझे उसके बारे में पता है, पर मुझे पता चला कि अगर मैं यहाँ आऊंगा तो आप मेरी बात सुनेंगे। और वो आदमी बोलता है कि मैं क्या सुनूंगा। तभी तांडा बोलता है मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे बोलूं, पर क्या ये वही जगह है जहाँ पे मर्चेंडाइज का बिजनेस होता है। फिर वो आदमी बोलता है मुझे बताओ तुम्हें ऐसा किसने बताया। तांडा बोलता है मेरे किसी दोस्त ने बताया। और वो आदमी तांडा से उस फ्रेंड का नाम पूछने लगता है। तभी तांडा बोलता है उसका नाम बालसा है। और वो आदमी चौंकते हुए बोलता है क्या बालसा, बालसा द स्पीयर बिल्डर। तांडा बोलता है हाँ वही। तभी कुछ आदमी सीढ़ियों से दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और तांडा से पूछते हैं कि तुम उस स्पीयर बिल्डर को कैसे जानते हो। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि अगर हम जैसे सुनना नहीं चाहते, तुमने वैसा बोला तो हम तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। फिर वहाँ का हेड बोलता है कि बालसा को हमसे क्या काम है। तभी तांडा बोलता है कि उसने कहा कि वो आपके सारे मर्चेंडाइज को खरीदना चाहती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, हर बार उसने हमारे बिजनेस को खराब किया है और अब हमारा सारा बिजनेस खरीदना चाहती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है तुम खुद को क्या समझते हो, अब तुम मरने वाले हो। तभी तांडा बोलता है आप लोग को दिक्कत क्या है, आप इस बात पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं कि कोई आपका मर्चेंडाइज खरीदना चाहता है। तभी उनका हेड तांडा से पूछता है कि क्या तुम्हें मर्चेंडाइज का मतलब पता है और क्या तुम्हें हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी है। तांडा बोलता है नहीं। तभी हेड बोलता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग को खरीदते और बेचते हैं, हम लोग स्लेव का बिजनेस करते हैं। और ये सुनकर तांडा चौंक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टोया और साया जाकर बालसा को मैनहंट के बारे में बताते हैं। टोया बालसा से बोलता है तुम ये सुनकर शांत कैसे रह सकती हो। बालसा बोलती है कि ये मैनहंट फोर्स कल सुबह से पहले स्टार्ट नहीं होने वाला ना। तभी टोया बोलता है हाँ, पर हम लोग किसी सीरियस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और साया बोलती है वो तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। तभी बालसा मुस्कुराते हुए बोलती
बोलती है मैं भी वही चाहती हूँ। तभी तांडा स्लेव की बिजनेस करने वाले को अपने कुटिया के अंदर ले आता है और वो बालसा को उसका इनाम दिखाते हुए बोलता है कि इसका क्या मतलब है, हमने सुना है कि तुमने सेकंड पैलेस में आग लगाया था और अब तुम पैलेस के पैसों को यूज करके हमारे आदमी खरीदना चाहती हो, क्या तुम मुझे ये सब एक्सप्लेन करोगी। तभी बालसा उससे अंदर आने के लिए कहती है और वो हेड अंदर आकर बैठ जाता है और वो हेड बालसा को मुस्कुराते हुए देखकर बोलता है कि इसमें फनी क्या है और तुमने हमारे साथ जो भी किया है उसके लिए हम तुम्हें सजा दे सकते हैं। और तभी बालसा बोलती है तुम वो कैसे करोगे, क्या तुम पैलेस जाओगे इन पैसों को लेकर। तभी वो हेड बोलता है तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर बालसा बोलती है कि तब हमें बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए, तुम्हारे पास अभी कितने लोग हैं। और वो हेड बोलता है मेरे पास अभी 30 आदमी हैं। तभी बालसा बोलती है ठीक है मैं उन सभी को खरीदना चाहती हूँ। और हेड बोलता है ठीक है पर तुम क्या करने का प्लान कर रही हो। बालसा बोलती है वो पैलेस के पैसे तुम्हारे पेमेंट होंगे, मुझे पता है तुम उसे यूज कर लोगे। तभी तांडा बालसा को रोकते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, वो पैसे एक मदर ने अपने चाइल्ड के लिए दिया था। फिर बालसा बोलती है मुझे वो अच्छे से पता है और ये सही समय है उसे यूज करने का। और उनका हेड बालसा से पूछता है तुम क्या चाहती हो, क्या हम उन लोगों को यहाँ तक छोड़ दें। तभी बालसा बोलती है उसकी जरूरत नहीं है, बस उन्हें अनलॉक कर दो, कल सुबह तुम्हारे पास जितने आदमी हैं तुम उन्हें फ्री छोड़ देना, क्या इतना तुम्हारे लिए आसान होगा। तभी उनका हेड बोलता है अच्छा मैं समझ गया तुम क्या करना चाहती हो। तभी बालसा उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जो घोड़े हैं वो चोरी के हैं, ये इस डील का पार्ट नहीं है पर मुझे तुम्हारा एक हॉर्स चाहिए। और वो हेड वहाँ पर एक घोड़ा छोड़कर चला जाता है। तांडा अंदर आता है और बालसा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो। और तांडा बोलता है मुझे पता है तुम खुद से सब कुछ कर सकती हो पर तुम एक हेल्प के लिए तो कह सकती हो ना। और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने सारे स्लेव को फ्री छोड़ देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो हेलो दोस्तों, कल से हम लोग एक नया एनिमे शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द हेवनली स्वॉर्ड मास्टर।